जय हिंद साथियों। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉकेट जीके के बारे में। और ये जो बुक है आपको यहाँ पे कम्प्लीटली सोल्व मिलेगा। यहाँ से आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उतना रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम नंबर 1 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में जो दिया गया है तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ से हम यही पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर 1 से कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं? एक मिलता है पुरातात्विक स्रोतों से, और दूसरा जो मिलता है साहित्यिक स्रोत से, और एक मिलता है विदेशी यात्रियों के विवरण से। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि शिलालेख हो गया, और स्तंभों में या तो आपके मुद्राओं में, राजाओं की जो मुद्रा रहती थी उसमें से जो चिन्ह होते थे उससे यहाँ जो है प्राचीन इतिहास के जो है स्रोत कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ देखिए साहित्यिक स्रोत हो गया विदेशी यात्रियों के विवरण से। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है लौकिक साहित्य। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पुरातात्विक स्रोतों में हम पढ़ेंगे पहले अभिलेख के बारे में। यहाँ देखिए अभिलेख के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों का जो जितने भी लेख होता है ना, अभिलेख से ज़्यादा करके जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है अभिलेख से मिला है। ठीक है, तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों और द्वारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। ठीक है, तो तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, ये याद रखना है आपको, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। आपके प्रश्न में पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन एपिग्राफी पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बेगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, बेगजकोई जो है अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक के है। किसका है? तो अशोक का है। सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो अशोक का है, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ये आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भारतवर्ष का जो है सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो अभी हाथी गुफा से उल्लेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा से। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो अगला है यवन राजदूत हेलिओडोरस को बेसनगर यानी कि विदिशा से गुरूर स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म भागवत धर्म विकसित होने के का जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है दुवृक्ष। यहाँ देखिए दुवृक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौर अभिलेख में मिलता है। ये याद रखना है आपको। एरन, ये जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त वारा भगवान जो है हनराज तोड़मान का लेख अंकित है। ओके,
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हुनराज तोरमन लेख अंकित है, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से मिलता है आपको। अगला नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। रेशम बुनकर, ये देखिए रेशम जो बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से, ये याद रखना है। आपके प्रश्न में पूछा जाएगा कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो याद रखना मंदसौर अभिलेख से। ओके, चलिए अगला है डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रस्तुत, ठीक है। तो यानी कि प्राचीन भारत के जो राजा थे उसकी शिलालेख से ही उसकी यानी कि प्रशंसा किया जाता है एक तरह से, और उसके बारे में किस तरह से उसका जो है शासन उस समय का था और उसके अर्थव्यवस्था या तो और भी कुछ उसके बारे में जानकारी उसके शिलालेख से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण अभिलेख। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख को हम जान लेते हैं एक बार, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नंबर 1 है कि हाथी गुफा अभिलेख। अभी हमने पढ़े थे कि यहाँ देखिए हाथी गुफा अभिलेख, ये किलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसी के द्वारा जो है लेख लिखा गया था। ये इसमें जो है तिथि रहित। अगला है कि जूनागढ़ जो है गिरनार अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ कहिए या गिरनार अभिलेख कहिए, ये जो है आपका रुद्र दामन, ठीक है। रुद्र दामन ये सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देती है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देते हैं ये अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ कहिए या गिरनार अभिलेख कहिए, ठीक है। इसमें से हमको सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला है नासिक अभिलेख, ठीक है, जिसमें से हमको पता क्या चलता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियाँ, ठीक है, इसी से हमको पता चलता है नासिक अभिलेख से, ठीक है। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से हमको समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। ओके, समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है, इसके दिग्विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। 5वां है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय हो गया। और नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा जो है लेख लिखा गया। ये रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है जिससे कि, ठीक है। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से हमको गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपके प्रश्न में पूछ दिए जाएंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना ग्वालियर अभिलेख। ओके, अगला है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें से हमको पता चलता है स्कंदगुप्त यानी कि हुनों पर विजय का विवरण, हुनों पर विजय का विवरण, ठीक है। 9वां है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजयसेन के बारे में दिया गया है। देवपाड़ा अभिलेख में जो है बंगाल शासक विजयसेन के बारे में दिया गया है। अगला है बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, जिसमें से कि हमको हर्षवर्धन की उपलब्धि के
पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख जो है सातवाहनों की उपलब्धियां के बारे में जानकारी मिलती है, और अयोध्या अभिलेख से हमको शुंगों की उपलब्धियां मालूम पड़ती है। ठीक है, और भरहुत अभिलेख से हमको शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित ये इसकी जानकारी मिलती है। और अगला है एरन अभिलेख से जो है हमको भानुगुप्त यानी कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे सिक्कों के बारे में। ओके, तो सिक्कों के बारे में हम जानेंगे। तो यदि आप सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं, अगली वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि अगली पार्ट जैसे ही आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।